परमाराध्य सदगुरु महाराज, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, हमारे आदरणीय परमानंद बाबू, सुलोचना माता जी, आदरणीय राजा बाबू और डिजिटल श्रोतागण, सबको मेरा नमन प्रणाम और प्रातः काल का मंगल कामना, शुभकामना। आप लोग खुश रहें, आनंद से रहें। यह दिन ही खुश नहीं रहे बल्कि सालों साल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, गुरु महाराज की कृपा हो, ये शुभकामना करते हैं। तो मैं अब पाठ के अनुरूप स्मरण के आधार पर जो मुझे प्रस्तुत करने की यादें हैं उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो मेरे स्मरण में है, जो मैंने सीखा है। अभी हम लोग सुन रहे थे ईश्वर के विषय में, वेद मंत्र में हम लोग सुन रहे थे कि ईश्वर जो है वह इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। यदि कोई इंद्रियों के द्वारा उस ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो वेद भगवान का कहते हैं वो झूठे खेल करता है। एक खेल है, एक तमाशा है, बच्चे की तरह वो ईश्वर को प्राप्त करने का चेष्टा जो करता है वो खेले करता है। क्यों? वह परमात्मा इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। उस परमात्मा को इस नज़र से देख भी नहीं सकते हैं। एक कवि ने कितना अच्छा कहा है, इस नज़र से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कहता है इस नज़र से तो हवा भी नहीं दिखाई देता है, और कोई कहे कि हम परमात्मा को देख लेंगे तो ये हास्यास्पद होगी बातें, मतलब हंसी वाली बातें होंगी। जब आँख से हवा जब नहीं दिखता है, जिस हवा को परमात्मा ने बनाया वो परमात्मा कितने सूक्ष्म होंगे और उसको कोई कैसे देख सकता है। उस परमात्मा को देखने के लिए आत्मचक्षु चाहिए, आत्मदृष्टि चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ईश्वर स्वरूप के विषय में समझना बहुत जरूरी है। यही संत मत का मूल विषय है। जिसको हम प्राप्त करेंगे उसके विषय में जानेंगे तब तो प्राप्त करेंगे, या करने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो जिसके विषय हम जानते नहीं हैं उसको हम खोजेंगे क्यों प्राप्त करेंगे। मान ली कोई व्यापारी है, कोई व्यापार करता है आयरन का, यदि उस आयरन के विषय में उसको कुछ भी पता नहीं है, एक नया पैसा नहीं है, तो वो आकर्षण होगा ही नहीं उनके मन में, कुछ करना ही नहीं चाहेगा। क्यों करेगा? वह जानता ही नहीं है। जो जिसके महत्व को जानता है वो उसको प्राप्त करना भी चाहता है। जैसे ईश्वर के महत्व को हम जब जानेंगे तब ईश्वर को प्राप्त करना चाहेंगे। ध्यान करने में मन कब लगेगा? जब आप प्राप्तव्य वस्तु को जानेंगे। काम करने में कब मन लगेगा? जहाँ आपको आमदनी होती है उसके विषय में जानते हैं, यहाँ जाएंगे, ये काम करेंगे तब हमको आमदनी होगी। तो जहाँ कुछ मुनाफा, लाभ, बेनिफिट होता है वहीं लोग जाना चाहता है। तो उस बेनिफिट के पहले जानना पड़ता है कि ये काम जो करेंगे इसमें लाभ होगा कि हानि होगी। कोई व्यापारी है, लोहे का काम आप करते हैं तो पहले उसके विषय में पढ़े हैं, पहले गढ़े हैं, खूब अध्ययन किए हैं कि इतना काम करने से, ऐसे काम करने से इतना लाभ होगा, इतना ये होगा, उतना वो होगा। तो जिसको लाभ नहीं मिलेगा वो क्यों करेगा? तो जब आप जानते हैं तब मानते हैं। ठीक उसी तरह से कहते ध्यान में मन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? इसलिए नहीं लगता है कि आप उस ईश्वर को जानते ही नहीं हैं। श्रवण ज्ञान के द्वारा, मनन ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा जान नहीं रहे। यदि जानेंगे तब उसमें प्रेम होगा। आपको फैक्ट्री में क्यों मन लगता है? आपको पता है सालों साल से आप काम कर रहे हैं, इसमें आमदनी होती है, घर चलता है, परिवार चलता है, पैसा होता है, बेनिफिट होता है। उसके महत्व को आप जानते हैं। भोरे उठते हैं, तैयार होकर के फ्रेश व्रेश होकर के जलपान किए पट से चले जाते हैं फैक्ट्री। बरसों से क्यों लगन ऐसा है, क्यों अभिरुचि ऐसी है? इसलिए कि वहाँ के महत्व को आप जानते हैं तो छोड़ना भी नहीं चाहते। मन लगता है कि नहीं लगता है फैक्ट्री में? लगता है।
क्यों लगता है? उसके महत्व को आप जानते हैं इसीलिए लगता है। उसी तरह से ध्यान में मन क्यों न लगता है? ईश्वर के विषय में हम जान ही नहीं पा रहे, उसके महत्व को नहीं जान पा रहे हैं, लगाव नहीं है। लगता आंख बंद करके क्या मिलेगा? आंख बंद करने से कुछ नहीं मिलता है, अंधकार ही खाली मिलता है। कहते हैं कि उसके महत्व को जानिए। तो अभी जो विषय है वही ईश्वर का विषय। ईश्वर के विषय में जानेंगे तब मन में हुआ इसको प्राप्त करना चाहिए। किसी विषय में आप जानते तो प्राप्त करना चाहते हैं ना। जैसे मान लीजिए माता जी बनाई बेसन का हलवा, इनको पता है कि कितना अच्छा लगता है। मुझे पता नहीं था, जब खाने के लिए दी हमको बहुत अच्छा लगा, मन में और खाते तो अच्छा रहता। जिसके महत्व को जो जानता है वही उसको महत्व भी देता है और प्राप्त भी करना चाहता है। मन में होता और एक दिन खिलाते तो अच्छा रहता। समझ गए? अच्छा लगा था। आपको जो अच्छा लगता है उसमें मन भी लगता है, समय भी देते हैं जिस काम में आपको अच्छा लगता है। उसी तरह से कहते हैं ध्यान में मन तब लगेगा जब बढ़िया से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ईश्वर के विषय में सुनेंगे, क्योंकि ईश्वर को ही प्राप्त करना है। सत्संग करते हैं ईश्वर प्राप्त करने के लिए, ध्यान करते हैं ईश्वर प्राप्त करने के लिए। जितना यह आडंबर है सब ईश्वर प्राप्ति के लिए है। ईश्वर के विषय में ही नहीं सुनेंगे, यह आडंबर तो सब बेकार हो जाएगा। उसी तरह से ईश्वर कैसे हैं, उसकी कैसे प्राप्ति होगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक बार गुरुदेव कहीं प्रवचन कर रहे थे, महर्षि संत सेवी जी महाराज। वो कह रहे थे अलख अपार अगम अगोचरी, नाति सुकाल न कर्मा, जाति अजाति अजोनि संभव, नाति सुभाव न भरमा, साचे सचियार बिटहु कुर्बान, नाति सुरूप बरन न रेखिया, साचे शब्द निशान। कह रहे थे वो परमात्मा अलख है, आँख से दिखाई नहीं देता है, अगोचर है, इंद्रियों से परे है। एक सज्जन आ गए, उसने कहा कि महाराज आप कहते हैं परमात्मा आँख से दिखाई नहीं देता है, तो जो आँख से दिखाई नहीं देता उसको हम कैसे मानेंगे? हम नहीं मानते हैं। जिसको हम आँख से देखते हैं उसी को हम मानते हैं। जो दिखाई नहीं दे रहा हम मानेंगे, कैसे मानेंगे? वो नहीं है, कल्पना है। ऐसे ही बोलते हैं आप लोग। तो गुरुदेव ने कहा था आप ये बतलाइए कि जो कुछ आप नहीं देखते हैं, विश्वास का भी तो विषय होता है। बोला हाँ होता है, लेकिन देखेंगे नहीं तो मानेंगे कैसे? बोले कि संत और शास्त्र यदि कहता उस पर विश्वास करना चाहिए। बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते, जो आँख से दिखाई नहीं देता है उसको हम मानते ही नहीं हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि अच्छा ये बतलाइए आप अमेरिका देखे हैं? बोले नहीं। अमेरिका गए हैं? बोले नहीं। तो बोले आप अमेरिका देखबे नहीं किए हैं, गए भी नहीं हैं, मैं भी नहीं गया हूँ, मैंने भी नहीं देखा है, आप भी नहीं मानिए, हम भी नहीं मानेंगे अमेरिका को। वो क्या कहता है मानेंगे कैसे नहीं? तो गुरुदेव ने कहा कैसे मानेगा? आप ही तो बोले कि जो आँख से दिखाई नहीं देता उसको नहीं मानेंगे, फिर कहते हैं मानेंगे। आप जब देखबे नहीं किए हैं तो मानिएगा कैसे? वो कहते हैं कि नहीं नक्शा में अमेरिका का स्थान है। तो बोले नक्शा पर आपको विश्वास है? बोले हाँ एकदम विश्वास है कि अमेरिका का स्थान है, विश्व के नक्शा में देखिए अमेरिका है कि नहीं है। तो बोले आपको नक्शा पर विश्वास है, जो विश्व का नक्शा है, मुझे भी गुरु महाराज का जो पिंड ब्रह्मांड का नक्शा है उस पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर है। तो उसने कहा हाँ बाबा आप मानेंगे। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेई बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव, स्वप्नों लय विश्राम। ये विश्वास का विषय। महात्मा गांधी ने कहा था जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक है। पिता के बातों को मानना चाहिए, और नहीं मानते हैं तो नास्तिक हैं आप। क्यों? पिता जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, भले आप नहीं देखे हैं। एक नेता था, उसने कहा ये जो राम मंदिर का झगड़ा विवाद है ना, ये सब झूठा है, कोई राम नहीं हुआ था यहाँ पर, सब कल्पना है, गढ़ दिया है, और ये सब विवाद खड़ा किया है समाज में, बहुत गड़बड़ है। तो अखबार वालों ने, पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने उनसे पूछा था आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले नहीं सब झूठा है, कोई भगवान उगवान नहीं है, ये सब मन गढ़ंत है इन लोगों का, विवाद खाली करते रहता है। तो बोले ये तो विश्वास का विषय। बोले फालतू है, विश्वास का क्या विषय? कब भगवान हुए थे? कौन देखा है? किसने देखा? बोले नहीं मानने एक आस्था भी तो होती है। बोले नहीं नहीं हम इसको नहीं मानते, हुआ था नहीं हुआ था कौन कहता है? बोले शास्त्र कह रहा है, महापुरुष कह रहे हैं, साधु महात्मा कहते हैं। बोले सब बेकार है। तब नेता ने
मीडिया वाले ने उनसे पूछा था, आप कहते हैं कि सब बेकार है, हम नहीं मानते, ऐसे ही लोग बोलता है, आप ये बतलाइए आपको किसने जन्म दिया है? बोले पिता ने। तो बोले मैं नहीं मानता हूँ आपके पिता ने जन्म दिया है। कैसे नहीं मानिएगा? तो उससे पूछा गया अच्छा ये बतलाइए पिता ने जन्म दिया आपको पता है? आप जानते हैं इस बात को कि जन्म दिया कि नहीं दिया है? हो सकता है दूसरे किसी ने जन्म दिया होगा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे पिता ने ही जन्म दिया है? आपको क्या पता? आप देखे थे? जिस समय आप गर्भ में भी नहीं आए थे, देखे थे आप? नहीं, कुछ नहीं देखे थे। तो बोले तब पिता को कैसे मानिएगा कि हमारा असली पिता है? बोले नहीं, हमको सिखाया कि यही पिता है। तो बोले आप पिता के बातों को माने ना, उसने जो सिखाया मान गए ना? बोले हाँ। तो विश्वास किए ना? बोले हाँ। यदि विश्वास ना हो तो आपको किसने जन्म दिया है कैसे आप जान सकते हैं? हो सकता है कि गोद लिया होगा, हो सकता है अमेरिका से उठा के लाया होगा, किसी दूसरे का बच्चा आप होंगे। तो जो आपको विश्वास दिलाया जाता है ये मेरी मम्मी है, ये हमारे पिता, ये नाना है, ये दादा, बोलते हैं बच्चे को बाबू ये नाना जी हैं। बोले हाँ नाना जी हैं। बोले हाँ। धीरे 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 विश्वास हो जाता है, पहचान हो जाता है। कहता हाँ यही हमारे नाना जी हैं। यहाँ का बच्चा उठा करके ले जाइए अमेरिका के जंगल में छोड़ दीजिए, जब जन्मा उसी समय, क्या ये जो माँ बाप है उसको पहचानेगा? जिसके साथ रहेगा उसको कहेगा यही मम्मी पापा है। अरे ये तो विश्वास का चीज़ है। भगवान में विश्वास करना चाहिए, ईश्वर में विश्वास करना चाहिए। एक बार कुप्पा घाट आए थे संपादक जी, हिंदुस्तान पेपर के संपादक, भागलपुर के थे, बड़े विद्वान होते हैं वो लोग। जब गुरुदेव के पास आए तो उन्होंने यही क्वेश्चन कर दिया कि अभी जो राम मंदिर का झगड़ा है इस विषय में आपका क्या कहना है, कहाँ बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए भगवान का मंदिर? तो गुरुदेव कहते हैं इनके सामने तो सब उत्तर रहता था, हुजूर के सामने दुनिया का सब उत्तर, चाहे वेद का पुराण का कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, किसी भी बड़े विद्वान के सामने इनके पास हाजिर हजूर उत्तर होता था तुरंत। ये तो थे विद्वान संपादक जी, लेकिन यहाँ गुरुदेव के पास बैठे थे। तो गुरुदेव ने कहा किस राम के विषय में आप कहते हैं? संपादक चौंक गए, बोले हैं किस राम के विषय में? ये हिंदू धर्म के साधु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं। कहता किस राम के विषय? राम को नहीं जानते हैं? बोले आपका कहने का मतलब क्या है? तो हुजूर ने कहा कि आप किस राम के विषय में मंदिर बनाने के लिए आप कहते हैं? गुरुदेव कहता कि पहले मैं पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आपको उत्तर हम देंगे। बोले एक राम 10 रथ घर डोले, एक राम सब घट घट बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। इतना जो राम सुना ना वो बेचारा को दिमागे सटक गया ना। हम तो एक राम के विषय में जान रहे थे, 4 राम बोल दिए। ये 4 राम है। संपादक थे लेकिन पता ही नहीं था उनको। गुरुदेव ने कहा आप किस राम के विषय में कहते हैं? एक राम 10 रथ घर डोले, जिस राम का सगुन साकार रूप में अवतार हुआ था वो तो चले गए, अब है ही नहीं वो, उसके लिए घर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक राम सब घट घट बोले, एक राम ऐसे हैं जो सभी घट में हैं, सब घट एक है राम राम, सब में एक ही एक राम है, सब घट में। तो जब सब घटे में राम है, फिर आप वो घड़े में जब उसका घड़ ही है तो फिर बनाने क्या जरूरत है? गुरु महाराज ने लिखा है उस राम के विषय में जो राम सर्वव्यापक है। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम राम, सब घट कहीं राम हो राम राम। जय जय राम जय जय राम, जय जय राम कहूँ जय जय राम, जय जय राम
जय जय राम कहूँ जय जय राम, जयति जयति जय राम हो राम राम। कहते हैं सब में व्यापक, वह राम सब में है, सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक है राम। उसके बाद गुरुदेव ने कहा था एक राम का सकल पसारा, पूरा दुनिया तो उसी ने बनाया है। जब वो इतना दुनिया बना सकते तो हम उनके लिए घर बनाएंगे। एक राम का सकल पसारा और एक राम है सबसे न्यारा। इस पसारों से भी वो पड़े है, जितना पसारा है सारा का सारा सबसे वो न्यारा है, सबसे अलग है वो। तो जो सबसे अलग हैं उनके लिए हम कहाँ से अलग बनाएंगे? अच्छा जगह कहीं खाली रहे तब तो बनाएंगे। कहता सब में व्यापक, सब जगह भगवान हैं तो उनके लिए क्या हम जगह बनाएंगे? उस संपादक जी चुप्पे हो गए, बोले बाप रे बाप, इनसे हम क्या मसाला लेंगे अखबार में छापने के लिए, तो गजबे का बात बोल दी। तो पूछा उसने हम लोगों से कि कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने कहा 7वां पास है। बोले मजाक क्यों करते हैं? संपादक कहता मजाक क्यों करते हैं? हम बोले मजाक नहीं करते हैं, इसमें सच्चाई है। बोले ये तो PhD डिलीट किए होंगे, आप लोग झूठ बोलते हैं। हम बोले नहीं झूठ नहीं बोलता, 7वें पास है। उनको विश्वास ही नहीं हो, कितने बड़े विद्वान, 7वें पास कैसे हो सकता है? इतना ज्ञान कैसे हो सकता है 7वां वाले को? तो वो अंतर की पढ़ाई थी, भीतर की पढ़ाई थी, बाहर की पढ़ाई थोड़ो थी। त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनर गरजे बजे नगारा, इतनी विद्या उनके पास थी। तो कहते हैं वह परमात्मा सब में है, सब जगह है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं लोग जाता है। एक गुरुकुल था, ब्रह्म विद्या की शिक्षा दी जाती थी वहाँ पर, बहुत से स्टूडेंट थे गुरुकुल में। जब उस गुरुजी की बेटी जवान हो गई, उनके मन में हुआ कि इनका सही समय पर विवाह कर देना अच्छा है, क्योंकि सब कुछ समय पर ही शोभा देता है। समय पर नहीं करिएगा तो वो शोभा नहीं देगा, सब बेकार हो जाएगा। समय का एक अपना महत्व होता है, समय को यदि बिता दिए फिर सब गड़बड़ हो जाएगा काम। जैसे मान लिया जाए किसी को आप नौकरी पर रखना चाहते हैं, बात डिफरेंस हो गया, अच्छे आदमी हैं, सुयोग्य है, कोई भी बात में तनख्वाह में या कोई चीज़ में वग नहीं, इतना में उतना में इतना में हो गया। फिर जब वो चला जाता है, जब आप नहीं रखते हैं उसको, बाद में फिर उसको जब खोजते हैं ज़्यादा पैसा दे करके, तब भी वो नहीं आता। क्यों? वो अपना काम में लग गया, दूसरे काम में वो चले गए। वो तो ये वक्त का तकाजा है, वक्त का ही महत्व होता है। वक्त ही पैसा है, वक्त ही भगवान है, वक्त ही सब कुछ है। हाथ में आ गया तो आपके कब्जे में आ गया, हाथ से छूट गया, नेवरा करते रहिए, फिर तो मिलने वाला नहीं है। क्यों? किसी मालिक को ज़रूरत हो गया कि अभी आप काम करिए, इतना रुपया हम आपको देंगे, वो कहेगा नहीं नहीं हमको अभी फुर्सत नहीं, हम दूसरे काम में लगे हुए हैं। वो वक्त तो चला गया, फिर आया दोबारा मांगने के लिए नौकरी कि नहीं हम आधा आधी कम में काम करेंगे। बोले नहीं हमको फुर्सत नहीं है, ये आदमी की ज़रूरत ही नहीं है। तो यही वक्त जब उलट फिर होता है, राजा रंक हो जाता है, रंक राजा हो जाता है। यही वक्त बहुत कुछ करा देता है। तो उसके मन में हुआ कि विवाह कर देंगे। तो गुरुजी सोचता है कि ये जो शिष्य लोग हैं इसी में से कोई सुयोग्य चुन लेंगे, अच्छा वाला जो होगा उसके साथ विवाह कर देंगे। इससे अच्छा और वर कहाँ मिलेगा? जिसको हम पढ़ा रहे हैं, जिसके आचरण को जान रहे हैं, जिसके व्यवहार को जान रहे हैं, उसी में से किसी एक को चुन लेंगे। चयन करने की क्या प्रक्रिया? उसमें प्रतियोगिता रख दिए। वो गुरुजी कहते हैं कि देखो तुम लोग जितने सेवक लोग हो, तुम में से किसी एक से हम अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं। कौन कौन करना चाहता है? सब हाथ उठा दिया, हम करना चाहते हैं। गुरुजी की बेटी कौन नहीं करना चाहेगा? तो बोले कि एक शर्त है, शर्त ये है कि अपने अपने घर जाएं, वहाँ से कोई एक वस्तु छिपा के ले आएं, जो पहले लाएंगे उसी के साथ विवाह करेंगे। कोई न देखे, किसी की नज़र न पड़े तो अब लेंगे और उसके साथ विवाह करें। यदि कोई देखेगा, नज़र पड़ गया, तो फिर विवाह नहीं होगा उसके साथ। छिपा के लाना है,
कोई किसी की नज़र ना पड़े, ना परिवार का, ना कुटुंब का, ना समाज का, किसी का नहीं। आप लोग जाइए और कोई एक चीज़ छिपा करके लाइए, सब भागा घर कि शादी करेंगे गुरुजी की बेटी से, सब भागा घर गया, माँ से, पिता से, परिवार से, सबसे छिपा के एकदम झांप तोप करके वस्तु लेकर आया। तो एक चेला नहीं गया। उनसे गुरुजी ने पूछा, अरे सबके सब गए वस्तु लाने के लिए, तुम गया ही नहीं, क्या तुमको शादी नहीं करनी है? बोले गुरुजी शादी तो करनी है। तो बोले फिर क्यों नहीं गया लाने के लिए? लाएगा छिपा के तब तो शादी करेंगे तुम्हारे साथ। बोले गुरुदेव, आपने जब पढ़ाया है ब्रह्म के विषय में, आपने ये पढ़ाया था कि ब्रह्म परमात्मा जो सब देखता है, उससे कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं रहता है। तो गुरुदेव जब मैं घर जाऊंगा, भले परिवार वाले से मैं छिपा लूँगा, माँ बाप पिता परिवार से, लेकिन परमात्मा तो देख लेंगे, उससे तो मैं छिपा नहीं सकूँगा। आपने कहा कि छिपा के लाना है, इसलिए मैं नहीं गया। बोले कि तुम्हारे ही साथ बेटी का शादी करेंगे। वास्तव में तुमने ही समझा है, सच में जो परमात्मा है वो सब देखते हैं, उससे क्या छिपा सकते हैं? वो परमात्मा सब जगह है, सब कुछ देखते हैं, उसे छिपा नहीं सकते हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है, बात करें, कहते हैं वह परमात्मा जो है सब देखते हैं। जिस परमात्मा को हम खोजना चाहते हैं, कहाँ नहीं जाना चाहते, कोई दौरे द्वारिका, कोई काशी जाई, कोई मथुरा को चले, साहब घट ही माही। कहते हैं कहाँ नहीं जाते हैं परमात्मा खोजने। देखिए गंगा में, हरिद्वार में, गया में, मथुरा में, कहाँ नहीं जाते हैं, सब जगह खोजता है, लेकिन परमात्मा मिलता ही नहीं है। खोजने सब जगह जाते हैं। तो गुरु महाराज का निज तन में खोज सज्जन, अरे बाहर क्यों भागते हो? बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। लोग भटकता है, जाता रहता है। पत्थर का किसी ने लिखा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर में खुदा है, खुदा पत्थर नहीं। देखिए कितना अच्छा कहा है, पत्थर में खुदा है, पत्थर खुदा नहीं, खुदा दिल में है, कोई गुमशुदा नहीं। अरे खुदा तो दिल में है, कोई गुमशुदा नहीं, छिपा हुआ नहीं है। गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, ध्यान दीजिए बातों पर, गौर करी से वीरानों में ढूंढने वाले, तू ही है जुदाई से, तुझसे खुदा जुदा नहीं। तू ही जुदा हो गया, अलग हो गया, तुम्हारे अंदर में ही खुदा है। उस खुदा परमात्मा को खोजने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जब संतों के विचारों को जानते हैं तो पता चलता है कि लोग कैसे कैसे भटक रहे हैं। गोस्वामी जी भी महाराज के विषय में सुने हैं कि वो सबसे पहले मंदिरों में, देवालयों में, तीर्थों में भगवान को खोज रहे थे। कहाँ नहीं भटके, जंगलों में गए, लेकिन उसको भगवान राम का दर्शन कहीं नहीं मिला। एक बार सगुन साकार रूप में यदि मिला चित्रकूट के घाट पर, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर, फिर भी नहीं पहचाने। सगुन साकार रूप में आए भगवान, पहचान ही नहीं हुई। यदि किसी ने विश्वास दिला भी दिया तो वो ईश्वर परमात्मा थे ही नहीं। सगुन साकार रूप में ईश्वर परमात्मा अवतरित लेते हैं, लेकिन वो ईश्वर परमात्मा नहीं है। ईश्वर परमात्मा तो अलग अगम अगोचर है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होती है। फिर वो आएंगे कैसे यहाँ? तो जिस किसी शरीर में आते, जिस किसी रूप में आते, वो विग्रह रूप है, वही परमात्मा नहीं है। तुलसीदास जी महाराज गए गुरु के पास, उन्होंने उनसे दीक्षा लिया। जब दीक्षा लिया तो साधना किए, उसको साधना करने के लिए बताया गया। जब वो साधना करने लगे तब उसको अंतर में ज्ञान हुआ, अंतर में परमात्मा की प्राप्ति हुई। उसने अपनी अनुभूतियाँ अंकित किया है विनय पत्रिका में, लिखा है उन्होंने।
जो उनको अनुभव हुआ, बीता, उसने क्या कहा, यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो। कहता इस तरह से मैंने तो ज्ञान गंवा दिया। किस तरह से, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। मैं तो विकलता पूर्वक, बेचैनी पूर्वक बाहर में दौड़ रहा था, भटक रहा था, लेकिन यही थे मैं हरि ज्ञान गंवायो। मैंने तो ज्ञान को गंवा दिया, समय गंवा दिया, बर्बाद हो गया मेरा समय परमात्मा को ढूंढने, परमात्मा को खोजने में। वो आप बीती बतलाते हैं कि किस तरह से उनके जीवन में बीता है उस परमात्मा को खोजने में। कहते हैं कि ज्यों सर विमल वारी परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृण छायो, जारत यों ताहि तजियों सठ, चाहत यही विधि तृषा बुझायो, यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस तरह से मैंने तो ज्ञान को गंवा दिया। वह जो परमात्मा था, वह परमात्मा हमारे अंदर में था, लेकिन हम उसको जहाँ तहाँ खोज रहे थे। कहते हैं खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। खोजत गिरि तरु, गिरि में न पहाड़, तरु में न जंगल। तो कहते हैं हम खोज रहे थे। इस तरह से खोजते खोजते मैंने अपने जीवन को बिता दिया, बर्बाद कर दिया। खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो, यही ते मैं हरि ज्ञान गंवायो। मृगा के नाभि में कस्तूरी रहती है, उससे सुगंधी निःसृत होती है, निकलती रहती है। जब सुगंधी निकलती है उसको सेंट लगता है, उसके मन में होता है इतनी अच्छी सुगंधी कहाँ से आ रही है, खोजता है। कहाँ, गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगंध कहाँ ते आयो। कहाँ कहाँ खोजते रहता है, अरे नाभिये में कस्तूरी है, खोजता है बाहर में। उसी तरह से हमारे अंदर में परमात्मा है, लेकिन उसकी खोज कहाँ हो रही है, जंगलों में, पहाड़ों में, मंदिरों में, यत्र तत्र। तब गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन। काहे बाहर खोजता है, बाहर न खोजना, अपने ही गट में हरि हैं, अपने में खोजना। बाबा नानक ने क्या कहा, बाबा नानक कहते हैं कि काहे रे बन खोजन जाई, स्वर्ग निवासी सदा अलेपा, तो ये संग समाई। वह परमात्मा तो तुम्हारे अंदर में है, तुम बाहर क्यों ढूंढते हो। एक बार बाबा नानक गए थे किसी मस्जिद में, तो वो लेट गए थे, तो मौलवी साहब आए, देखे मक्का तरफ पैर है। मौलवी साहब देख करके तो आग बबूला हो गए, बोले मक्कार है ये। कहते हैं अरे तुम पवित्र पाक तरफ पैर रख दिया है, तुमको सूझता नहीं, दिखाई नहीं देता, उस तरफ क्यों पैर रखा है। नानक साहब ने कहा मैं वृद्ध हूँ, पैर हटा नहीं पाता हूँ, आप जिधर रखना चाहते हैं रख दीजिए, जिधर जिधर पाक है उधर से हटा करके नापाक तरफ रख दीजिए, जिधर आप रखना है हटा दीजिए। गुस्सा में तो था ही, पकड़ा पैर, कस के पकड़ा नानक साहब का पैर, एकदम जोर से घुमाया, जैसे ही घुमाया पूरी मस्जिदें घूम गई। बोले बाप रे बाप, ये तो सच्चे फकीर हैं, मस्जिदें घूम गई। पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है। कहते हैं ना, हिंदू वाले कहते हैं कि भगवान पूरब में है, तो कहते पलटू साहब कहते हैं पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है। क्या उत्तर दक्षिण कोई नहीं है? कहते हैं उत्तर और दक्षिण को कौन रहता, तो उत्तर दक्षिण खाली है परमात्मा से। मुसलमान लोग पश्चिम बांट लिए, हिंदू लोग पूरब, और उत्तर दक्षिण किसके जिम्मे छोड़ दिए, और मत वाले के लिए। अरे वो खुदा किधर नहीं है, सब जगह है। कहते हैं वो खुदा सब में है। दिल का हुजरा साफ कर, जाना को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए, दिल का हुजरा साफ।
हुजरा मने कोठरी, ये अंदर की कोठरी को साफ करो। किसके लिए? परमात्मा को बिठाने के लिए। सूचे भाड़े सांचु समावे, बिरला सूचे चाड़ी, कहते हैं तंते को परम तंतु में लाया, नानक शरणी तुम्हारी। पवित्र बर्तन में पवित्र वस्तु रखी जाती, हाथ में गोबर लगा हुआ रहेगा तो खीर लीजिएगा नहीं, तो पहले धोइएगा तब लीजिएगा। उसी तरह से परमात्मा हमारे अंदर में जो बैठेंगे, हमारे अंदर की सफाई भी तो कहते दिल का हुजरा साफ कर जानों को आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, उस परमात्मा को बिठाने के लिए जहाँ आपका ख्याल है वहाँ से उठा करके यहाँ लगाओ। लक्ष्य में एक साधक थे, वो अपने गुरुजी के पास गया। उसने कहा कि गुरुदेव आपने जो शिक्षा दीक्षा दिया है उसके अनुरूप मैं साधना करता हूँ, वर्षों साधना कर रहा हूँ, वर्षों से, लेकिन जो उपलब्धियाँ होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, मन लगता ही नहीं है, इसका कुछ तो उपाय बताइए। तो महात्मा ने कहा कि आज नहीं कल 8 बजे आइएगा। चला गया घर। दूसरे दिन वो ठीक 8 बजे पहुंचा तो महात्मा जी कुटिया में नहीं मिले। पूछते हैं कि महात्मा जी कहाँ गए? गुरुदेव ने समय दिया था बात करने का, वो अभी कहाँ चले गए? तो वहाँ जो व्यक्ति थे उसने कहा कि वो फुलबाड़ी में गए, उद्यान में, वो देखिए खेती बाड़ी कर रहे हैं। बोले बड़ा गजब है, हमको समय दे दिए थे बात करने का, वो खेती करने चले गए। बोले पास में ही गए हैं, कोई दूर नहीं थी, पास में चले जाइए। वो गए वहाँ पर। बोले कि महाराज आपने कहा था 8 बजे बात करेंगे और आप यहाँ खेती करने लगे, टाइम हमको दे दिए थे बात करने का, यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। वाह गजब कहानी है। हम पूछे हैं ध्यान के विषय में, मन नहीं लगता है, आप उत्तर क्या दे रहे हैं खेती करके? बोले कि मैं क्या कर रहा हूँ? बोले कि मैं तो देखता हूँ यहाँ से बिचड़ा उखाड़ के वहाँ टोभते हैं, लगाते हैं, कीचड़ में कादवा में लगा रहे हैं। बोले यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। बोले मैंने तो कुछ भी नहीं समझा। तो बोले कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बिचड़ी उखाड़ करके लगाता हूँ वहाँ जहाँ अनुकूल खेत है। उसी तरह से तुम कहता ना मन नहीं लगता है, कहीं न कहीं मन लगता है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा A to Z जीव मात्र कि जिसका मन न लगता हो। मन तो लगता ही है, 24 घंटा लगता है, लेकिन लक्ष्य में नहीं लगता है, उद्देश्य में नहीं लगता है, जिस काम को करना चाहता है उसमें नहीं लगता है, किसी अनर्गल बातों में लगता है। कोई कह सकता है कि मन नहीं लगता है। अभी भी आप बैठे हैं, आपका मन लग रहा है, कहाँ लग रहा है? कुछ सोचने में, कुछ विचारने में, कोई काम के चीज़ों में मन लग रहा है, कहीं न कहीं मन लगा हुआ है। कैसे कह सकते मन नहीं लगता है? तो महात्मा ने कहा कि जहाँ मन लगा हुआ है, यदि अनावश्यक है तो वहाँ से उखाड़ो, काहे गाड़ के रखा है वहाँ? जब ज़रूरत ही नहीं है तो तुम पपीता खरीदने में मन लगा दिया है, भाई ज़रूरत क्या है? टमाटर खरीदने में लगा दिया है, कारोबार करने में लगा दिया है, और कहते ध्यान में मन ही नहीं लगता है। तो मन को तो वहाँ गाड़ दिए हैं तो लगेगा कैसे? उखाड़ना पड़ेगा ना वहाँ से। कहीं न कहीं आप मन को गाड़े हैं, गाड़े आप ही हैं, और कहते कि मन ही नहीं लगता है तो आप ही नहीं उखाड़िएगा। काम आप ही को ये करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता है। तो जहाँ गड़ा हुआ है वहाँ से उखाड़िए। कहाँ गड़ा हुआ? संसार में, विषय में, वस्तुओं में। कहीं न कहीं मन अटक गया है, लटक गया है, अपने से फंसा दिए हैं मन को। किसने फंसाए सो बताइए? मान लिया जाए आप कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता है, बहुत संसार है, जंजाल है, बोलते हैं ना, इतना जंजाल है कि कहना क्या है, मन हमारा लगता ही नहीं है। अच्छा कोई आपके मन को पकड़ के वहाँ ले गया था जहाँ आपका गड़ा हुआ है। मान लिया आप फैक्ट्री में जाते हैं, आपको किसी ने पकड़ के ले गया वहाँ, आपके मन को किसी ने पकड़ा था? नहीं पकड़ा था, आप वहाँ गए, मन को लगाए, तो अब ये तो मन गड़ा वहाँ। आप स्वयं इस काम के भुक्त भोगिए, आपने ही ऐसा किया है, वहाँ जा करके मन को लगाया। अब कहते कि हमारा तो मन उखड़ता ही नहीं है। अब नहीं उखड़ता तो हम उखाड़ने जाएंगे? भाई लगाए आप हैं, कैसे लगाए हैं, क्या लगाए हैं? आप लगाए हैं, उखाड़ना आप ही को पड़ेगा। हम तो एक आधार अवलंब बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन मन को तो हमने देखते हैं।
मन कहाँ लगा हमको क्या पता? बैठे हैं सत्संग में और मन कहीं और जा रहा है, हम थोड़ा जानते हैं आपका मन कहाँ जा रहा है, हमको तो पता ही नहीं है। तो मन आपका कहाँ जा रहा है वो आप जानते हैं, मन कहाँ गड़ा हुआ वो आप जानते हैं। तो मन जहाँ जहाँ गड़ा हुआ उसको उखाड़िए। एक वेश्या आई भगवान बुद्ध के पास, वह अपनी भावना व्यक्त करती है कि भंते मैं बड़ी पापनी हूँ, मैं ज्ञान अवस्था में हूँ, अंधकार में हूँ, नरक में हूँ, उबार दीजिए, कल्याण कर दीजिए, मेरे जीवन में उजाला कर दीजिए। भगवान बुद्ध से प्रार्थना करने लगे। भगवान बुद्ध ने कहा कि सुनो, मान लिया जाए, फिर फोन आ गया। कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मान लिया जाए आपके पड़ोस में कोई दिया जलाता हो, उस दिया से क्या आपके घर में प्रकाश हो जाएगा? बोली नहीं नहीं, उसके जलाने से क्या प्रकाश कैसे हो सकता, पड़ोस में जला हमारे यहाँ कैसे आएगा? तो बोली तब क्या करना होगा? वेश्या कहती है मुझे अपने घर में स्वयं दिया जलाना होगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा आत्मदीपो भव, यदि तुम प्रकाश चाहते हो अपने जीवन में तुमको स्वयं जलाना पड़ेगा, कोई जला नहीं सकता है। तुम्हारे अंदर में दिया जो जलेगा स्वयं से जलाना होगा, तुम स्वयं दिया जलाओ तब होगा। तो वही कहते हैं हमारा मन कहीं गड़ा हुआ है, उसका कारण हम ही हैं। हमको यदि दुख है उसका कारण हम ही हैं। काउन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। लोग थोपते हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगा थोप देते हैं। हमारा तो समय खराब था, भाग ही खराब था, कर्म खराब था, भगवान रूठ गए, गुरु महाराज जी छोड़ दिए हमको, ऐसा बोलता। कहते नहीं नहीं, आपके ही कारण आपको दुख हुआ है, आपके ही कारण आपको सुख भी हुआ है। जो सुख दुख होता है अपने मन के ही कारण होता है। भगवान बुद्ध ने कहा है सुमार्ग पर लगा हुआ मन तुम्हारा अपना एकदम सच्चा मित्र है, कुमार्ग पर लगा हुआ मन तुम्हारा एकदम काल जैसा दुश्मन है। तुम्हारा मन है तो दोस्त और दुश्मन है। अपने मन को सहेजो, समारो। मन को कोई देखता नहीं है, तुम देखते हो। मेरा मन क्या करते जे मैं खूब रसगुल्ला खाऊंगा, अब डॉक्टर को डॉक्टर साहब इतना शुगर क्यों बढ़ता है? बोले डॉक्टर का तो थहे पता नहीं कि इतना हो, हम दवाई दे रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसका दिमाग ही चकरा जाता है कि भाई इसका शुगर बढ़ कैसे जाता है। अब बहुत मरीज झूठो बोलता है, खूब खीर खा रहा है, हलवा खा रहा है। डॉक्टर साहब आप दवाई देते हैं, क्या दवाई देते हैं? हमारा तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। आप खूब घुलटते रहेगा, वो सोते रहेगा खा खा करके, वेट बढ़ाते रहेगा तो शुगर नहीं बढ़ेगा। इधर रसगुल्ला भी खाएंगे या दवाई भी खाएंगे, तो किसका दोष कहा जाएगा? सुबह डॉक्टर का दोष है कि दवाई का दोष है? न डॉक्टर का दोष है, न दवाई का दोष है, उसके मन का दोष है। चोरी करता है, छिप छिप के खाता है, डॉक्टर का क्या दोष है? वो तो पढ़ाई किया है, उसके अनुसार दवाई दे रहा है। और यहाँ क्या करते हैं, एकदम रसगुल्ला टिक, एक दिन खाइए लेंगे तो क्या होगा, दवाई तो खेबे न करते हैं, दवाई अपना काम करेगा। अब दवाई अपना काम करेगा और रसगुल्ला अपना काम नहीं करेगा, हलवा काम अपना नहीं करेगा क्या? वो भी तो अपना काम करेगा, काम ऐसा करेगा सब दवाई को फेल कर देगा। जाओ। तो कहते हैं उसमें यदि दुख होता है इसका कारण आपका मन है। क्यों? आप अपने मन से खाते हैं, अपने मन से उपयोग करते हैं। ऐसा बहुत आदमी करता है, चूड़ा चूड़ा के मिठाई खा लेता है, डॉक्टर को पता ही नहीं चलता है। समझ गए? यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं अपने मन को समझाइए, जैसा डॉक्टर समझा रहे हैं, जैसा संत महात्मा का था वैसा समझाइए मन को, वैसे करिए, देखिए लाभ होता कि नहीं होता। मन लगेगा, अवश्य लगेगा, यदि लगाना चाहेंगे तो। नहीं लगाना चाहते तो कभी नहीं लगेगा। कोई आपके मन को नहीं लगा सकता है, कोई नहीं, चाहे जितना आप प्रयास कर लीजिए, लगाना आप ही को होगा। हम लोग समझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ये दवाई ले लीजिए इससे लाभ होगा, और पुड़िए को फेंक देंगे, क्या लाभ मिलेगा उसे? नहीं खाएंगे हम।
तो मत खाइए, आप बीमार पड़े रहिए। उसी तरह से संत महात्मा सिखाते हैं, समझाते हैं, करबे नहीं करिएगा, आपका मन करबे नहीं करेगा, क्योंकि मन मानता ही नहीं है। नहीं मानता है तो इलाज क्या करना चाहते? मन नहीं मानेगा तो आपका इलाज भी नहीं, स्वस्थ होबे नहीं करेंगे। मन को मनाना पड़ेगा, जहाँ लाभ हो रहा है उसके लिए मन को कष्ट देना ही पड़ेगा। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है बिरला साधु एक। दुख हुआ है आपके जीवन में, चाहे घर में, परिवार में, कुटुंब में, समाज में, यदि आप दुखी हो रहे हैं किसी भी कारण से, उसका कारण आप हैं। आप ही ऐसा किए हैं जो आप दुखी हो रहे हैं, कोई दूसरा कारण नहीं बन सकता है। काहुन को सुख दुख कर दाता, कोई नहीं। ये शास्त्र कह रहा है, महापुरुष कहते हैं निज कृत कर्म भोग सुनुर्बाता। पेट आपका खराब होता है आप ही के कारण, पेट मोटा हो जाता है आप ही के कारण, बीमारी होती है आप ही के कारण। क्यों? ऐसा ऐसा चीज़ खाए, इस तरह से जीवन को बनाए कि आप वैसे हो गए। ये दुख का कारण आप ही उठाए हैं सिर पर। हम दुखी थे तो क्या हमको कोई दूसरा दुख दे दिया था? हमको कोई बीमार कर दिया था? नहीं, हम खान पान के गड़बड़ के कारण बीमार हो गए, चिंता के कारण बीमार हो गए, टेंशन के कारण बीमार हो गए, रहन सहन गड़बड़ कर दिए। अभी हम सुखी हैं, किसने सुखी किया? कहीं न कहीं मेरा मन इसमें लगा। किधर? जिसने निर्देश किया, जिसने समझाया, मार्गदर्शन किया, उसके अनुरूप हम चले। तो चलना तो आपको पड़ेगा, मन को वहाँ से इधर लगाना पड़ेगा। जो हमारे मार्गदर्शक है, जो विश्वास दिला रहे हैं, यहाँ करने से मन लगेगा तो उसके अनुसार करना पड़ेगा। यदि कहेंगे नहीं हमसे होबे नहीं करेगा, नहीं होगा तो भोगिए, नहीं होगा तो कौन क्या करेगा, अपना भोगते रहिए। मन नहीं लगेगा तो 84 में जाते रहिए, 84 लाख योनियों में भटकते रहिए। हमारा तो मन मानता ही नहीं है, हम ऐसे ही जीना चाहते, आलस लगता है, थकान लग जाती है, मुश्किल है हमको ये सब करना, ध्यान में बैठ ही नहीं पाते। मत बैठिए, 84 में जाके बैठिएगा, 84 लाख योनि में भोगिएगा। जब बीमारी होती है ना, जब ऑपरेशन होता तब पता चलता बाप इतना पीड़ा। जब सुई भोगता है ना डॉक्टर, तब याद आता अरे हम क्या गलती कर दी, नरक में आ गए हम। डॉक्टर के पास जाना नरक में जाना है, मैंने देखा है जा कर के, इतना भोगना पड़ता हो। जीवन कैसे लौट करके आता है वो भगवान के हाथ में है। जो डॉक्टर के यहाँ गया वो गया, बच गए तो भगवान की बड़ी कृपा, नहीं तो चले गए आप संसार से। क्या डॉक्टर करेगा नहीं करेगा पता नहीं, कौन सुई भोंकेगा मरने वाला भोंकेगा कि जीने वाला, ऐसा भी होता है। डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, भोंक दिया उल्टा पुल्टा सुइया और गए काम से। कोई डिफ़िकल्टी हो गई भीतर में, गए मर गए, तो डॉक्टर थोड़ा कहेगा कि हमारे कारण मरा है वो तो अपना काम करके निकल गया। समझ गए? आपके ही कारण वो सब हो रहा है, तो कहता अपने को ही चेंज करो, अपने को ही बदलो। कैसा? जैसा आप चाहते हैं। सुख चाहते हैं तो जैसा संत महात्मा कहते हैं उस ओर मुड़िए। तो गुरु महाराज ने कहा निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। तुलसी साहब ने कहा है चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, चश्मे दिल से देखिया जो जो तमाशे हो रहे, दिल से ता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल सीता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा सा। चश्मे दिल से, ये आँख से देखिए, चाम चश्म से देखिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, कैसी दुनिया है, दुखदाई है। कबीर साहब ने लिखा है यह संसार झाड़ और झांकर उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। जंगल है ये, कांटे की बारी, यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना। कांटा ही कांटा, दुख ही दुख है इस संसार में, बहुत दुख है।
तो कहते हैं इसलिए भगवत भजन करो, अपने मन को मोड़ के रखो, जिधर सुख है उधरे लगा के रखो इसको, तब सुख मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस अवगुण समारो। एक तो खान पान हो गया, उसके बाद गुरु महाराज ने कहा अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई, 2 बात हो गया। तीसरा बात गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ जलना चाहिए। चौथा बात गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम बारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही मात दर छल छोड़ी कर। इस तरह से कहे हैं गुरु महाराज ने कि सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रोज करिए। यदि इस तरह से करते रहेंगे तो गुरु महाराज ने क्या कहा एक पद में दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से, ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, मैं ही सकल संतन कही सुख मन के जीना नान। गुरु महाराज कहते इस तरह से यदि साधना करेंगे, साधना करते 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 दुख दर्द सब मिटेगा। किस तरह से? सद्गुरु चरण नित्य से ही, उनके चरणों की रोज सेवा करिए अर्थात ध्यान करिए, उन्होंने जो कहा है उसके आज्ञा का पालन करिए, दुख और दर्द सब मिटेगा। कभी भी किसी भी तरह का दुख है या दर्द है, पीड़ा है, अभाव है, कभी भी A to Z के लिए कह रहे हैं, वहाँ गुरु का स्मरण करिए, देखिए वो दूर हो जाएगा। क्यों? ये मंत्र जो है कहते हैं विषधर सांप काटता है वो भी उतार देता है। जितना दुख और पीड़ा है वो सब को ये झाड़ देता है। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हरदम रटो कभू ना हटो, तो छेरेगा न काल। हरदम रटो कभू ना हटो, तो ही छेरेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल। श्री सद्गुरु। श्रोता भी अपना अपना काम में लग गए, अब हम भी जा रहे हैं। सब घसक गया, कितना चला गया अपने कामों में। भोजन बनाते होंगे, कोई चाय बनाते होंगे, कोई खाते होंगे, कोई बच्चे को खिलाते होंगे, कोई और कहीं जाते होंगे सब्जी लाने के लिए। हम भी अब जा रहे हैं। घट गया श्रोता। श्री सद्गुरु महाराज की। हम लोग किशन बाबू के लिए प्रार्थना उस दिन भी किए थे, आज भी कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य बढ़िया हो, क्योंकि हमारे ही परिवार के वो एक सदस्य हैं। मुझे भी उनका बहुत प्यार और स्नेह मिलता रहता है, बड़े अच्छे आदमी हैं। उनका स्वास्थ्य बेहतर हो और जल्दी से जल्दी वो स्वास्थ्य लाभ करें, यह शुभकामना मंगल कामना करते हैं। और जितने हमारे श्रोतागण हैं उनके लिए भी मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। इस कोरोना काल में, विकराल काल में संत सद्गुरु की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहें, बढ़िया से रहें, खूब खाइए और गुरु गुण गाइए। श्री सद्गुरु जय।